नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। मैं पंडित श्रीपति दुबे सुल्तानपुर सच तक समाचार के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। पूर्णिया के बाहुबली सांसद पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे से बॉम्बे में मिले। उस पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने उन्हें धमकी दी। इस पर एक विशेष इंटरव्यू पप्पू यादव जी के साथ आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि पप्पू जी क्या कह रहे हैं। सर, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने गैंग को जेल से ऑपरेट कर रहा है। मुझे कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप मुझे किसी के निजी चीजों पर सवाल मत करिए। आप मेरी सुरक्षा से आपने पूछा, मैंने कह आप ऐसे एक जनप्रतिनिधि हैं जिससे मैंने देखा है, आप बाढ़ में भी जनता के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। कोविड के दौरान भी देखा गया कि आप जनता के लिए सब कुछ करते हैं, और ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल को आपके प्रति फिक्रमंद होना चाहिए। इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। सर, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि आपकी यह छवि जो भी है एक बाहुबली नेता की है। इस तरह की घटना होने से आपकी उस छवि पर कहीं ना कोई दाग जरूर लगेगा। एक बात बताइए, 7 बार सांसद रहा हूं, कौन सा कब क्या रही है भैया जी? आप लोग नई चीज कहां से ढूंढ के लाते हैं? अवार्ड आप ही दिए हैं, 5 बार अवार्ड आप ही हमको दिए हैं। लगातार बाढ़ में, कोरोना में दुनिया की हर सेवा हम ही करते हैं, दुनिया की पूरी मदद हम ही करते हैं। कोई और करता है तो सो बता दी। इससे कोई इनकार नहीं सकता है पप्पू जी, आप जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत ही सक्रिय हैं, लेकिन बाहुबली छवि तो आपकी है ही। आपकी आनंद मोहन जी से लड़ाई थी, इसके भी बहुत सारे किस्से हैं जो कि 90 के दशक में काफी सुर्खियों। टंडन जी, एक आग्रह हाथ जोड़कर भैया, मेरा आग्रह आपसे है। मैंने आपसे इसलिए जुड़ा कि आपसे हमें कहा गया कि आप सुरक्षा, मेरे लिए मैंने आपको 2 लाइन कह दिया। मेरे लिए मेरी सुरक्षा मेरा प्रैक्टिकल वर्क है, कर्तव्य है, कर्म है जी। मुझे किसी से दुश्मनी कभी नहीं रही। मैं ना किसी के जीवन में दखल देना मेरी आदत है जी। मैं सदन के बाहर जो अच्छा लगता है, सच्चाई की बात आती है जी, मैं वो बात बोल देता हूँ। बिल्कुल, आप जो भी बात करते हैं दिल से करते हैं, यह सभी जानते हैं कि पप्पू यादव जो बोलते हैं वो सभी बातें दिल से बोलते हैं, जनता के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। बतौर सांसद आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव कॉन्फ्रेंस में या फिर इस तरह की बात अटेंशन के लिए करते हैं, इसके लिए पब्लिसिटी चाहिए। जो अभी लॉरेंस बिश्नोई वाला विवाद आपके लिए बात बताइए, कोरोना में हम मरने गए थे। जो लोग ऐसी बात करते हैं, सुन रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, ठीक है, यदि मैं डेली मदद करता हूं, पैसा बांटता हूं, लोगों के बीच जाता हूं, नदी में तैरना नहीं जानता हूं, रात भर नदी में रहता हूं, 7 लाख परिवार को खाना, सरकार भाग जाती है, सरकार राशन नहीं पहुंचा सकती है, सरकार पैसा नहीं पहुंचा सकती, अकेले पहुंचाता हूं जी। तो ये बचपन से लेकर के आज तक, मतलब ये स्टैंड किया, ये क्यूरियोसिटी, ये बचपन से लेकर के घर जमीन बेच करके कोई काम करता हो। आप जैसे व्यक्ति भी, ये टुच्चे टाइप के लोग, जो लोग कुछ सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स लोग हैं, जिसको कोई मतलब नहीं, जेब से 500 रुपया निकलता नहीं, वो दूसरों के चंदा पर, दूसरों के पैसे पर उसका यूट्यूब चलता हो जी, कुछ लोगों का, और वो ऐसे लोग जो दूसरे का चंदा का पैसा खा जाता हो, जो लोग जी, ऐसे गंदे लोग जिनको मैं सम्मान हमेशा करता, मुझे किसी के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है,
कुछ लोग इस तरह की बात कोई कह देंगे पप्पू यादव डर गए, तो बंबई जाना डर है क्या? एक दूसरी बात, जब मैं कोई बात सदन में करता हूं फेयर की, एयरपोर्ट की, प्लेन के मालिक के खिलाफ जी, या स्मार्ट मीटर के लिए, या सर्वेयर के लिए, या सीओ के लिए, या खाद व्यापारी जो खाद ड्रम रख करके खाद नहीं देता है, 1200-1100 का खाद 2200 में बेचता है, तो ये सदन में कोई बात मैं किस बात को लेके उठाता हूँ? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि संसद के तौर पर आप बार बार जनता के हित की बातें करते हैं और बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी बात पर, आपके बयान पर, आपके पोस्ट को लेकर के आपके समर्थक थे, उन्होंने जोर शोर से बहुत ज़्यादा इस बात को प्रचारित किया। इस तरह की चुनौती के लिए आपके समर्थक भी उसके लिए जिम्मेदार हैं और आपको यह संदेश उनको देना पड़ेगा। सुनिए ना कि मैंने किसी को चुनौती, यही तो दिक्कत है आप लोगों का, चैनल वाले लोगों का, यही प्रॉब्लम है रंजी आप सबका। मैंने एक ट्वीट किया तब जब कई हत्या हो गई जी, और कई हत्याओं के बाद कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, और कई हत्याओं के बाद यह कहा गया मैं अमुक को भी मारूंगा, अमुक को भी मारूंगा जी। वो किसको तब कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे कोई व्यक्ति। आप पहले समझिए, जो लोग इस तरह की बात करते हैं जाति के आधार पर या पार्टी के आधार पर, मैं उनसे आग्रह करूंगा, मुझे किसी पार्टी की आलोचना मैं नहीं करता। जी नहीं पप्पू जी, यहाँ आपने जाति और धर्म की बात की। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की, सुखदेव सिंह ने गोगा मेडी की हत्या की। सिद्धू मूसेवाले के करोड़ों फॉलोवर्स हैं, लेकिन पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी से मिलने गए, जो कि एक मुसलमान हैं, और सलमान खान से मिल रहे हैं, जो कि एक मुसलमान है। क्या यह वोट की राजनीति नहीं है? नहीं है जी। और करनी सेना के जब लोग अध्यक्ष बने थे तो मैंने आलोचना की थी। सर, सलमान खान तो बिहार के नहीं हैं, आपने उनसे भी मिलने की कोशिश की? जी, मुझे किसी से मिलने जुलने की, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यदि कोई पत्रकार की घटना घटती है उसमें 2 लाख 4 लाख रुपया में मदद करता हूं, तो वो कौन जाति होता है? और कौन से पत्रकार है जिसकी मदद 1 लाख 2 लाख रुपया, जो लोग अस्पताल में रहे जिसकी मदद नहीं? मेरे पास लिस्ट है, मैं बोलूं, एक भी यादव, एक भी मुसलमान, एक भी दलित नहीं है, वो सब के सब अप्रकाश है। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा खुल के। फिर आप जब इस तरह की बात करेंगे तो ये कहना पड़ेगा ना कि आप, जब लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मारा तब आप वहाँ नहीं गए, लेकिन बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर आप वहाँ गए और सलमान खान से भी मिलने की कोशिश की। सलमान खान तो बिहारी नहीं है ना, जिससे आप मिलने की कोशिश किए। और जो लेटर आपको मिला हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि आप टीआरपी पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये बिश्नोई को मारा मैं सदन में बात उठाई, सदन में। पप्पू यादव की टीआरपी क्या चाहिए यार, हमको तो पूरी दुनिया जानता है।